वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस 749। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सेट वाला हमारा चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट 17 सम हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे 18 सम, जो थोड़ा सा उससे अलग है। देखते हैं कि 18 सम के अंदर क्या है। जिसने क्लास +1 की प्लेलिस्ट नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट देख ले। पिछली वीडियो जितनी भी वीडियो बनाई हुई है वो आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं कि 18 सम के अंदर क्या है। लेट a इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हमें एक सेट दिया हुआ है, और b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमें एक सेट दे रखा है। क्या फाइंड करना है? स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से समझना है आपने। फाइंड a इंटरसेक्शन b। हमने फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b विच x इज़ रियल। सबसे पहले यदि x रियल होगा तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या आएगी। x इज़ नॉट रियल, a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या आएगी। नॉर्मल इंटरसेक्शन का आपको पता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों सेट में से कॉमन वैल्यू, साझी वैल्यू जो इन दोनों में लाई करती है वो होती है। लेकिन कंडीशन इज़ दैट x इज़ रियल। हमें कंडीशन दे रखी है कि x जो है वो हमारा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला देखते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। a प्लस बी ए स्केयर यानी एक्स स्केयर माइनस a इंटू बी प्लस में b का स्केयर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं। फॉर्मूला क्या था आपने छोटी कक्षाओं में भी किया हुआ है। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्केयर माइनस में ए बी प्लस बी का स्केयर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, ये यहाँ पे ब्रैकेट है। अगर हम यहाँ से x को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी -1। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। लेकिन हम इसको देखो डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको लिखा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू का फॉर्मूला हम लगाएंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac और इसका रूट और अपॉन में क्या है 2a। ठीक है, अब यहाँ से देखें -b की वैल्यू हमारे पास -1 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1, 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। ठीक है, और ये वैल्यू आ गई, और अपॉन में क्या है 2 मल्टीप्लाई a। इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस माइनस, देखो 1 माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 माइनस 4 माइनस का 3 और अपॉन में क्या आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, जो हमने ऊपर बनाई है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 देने पर वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर हम इस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, देखो a हमारा पास x की वैल्यू एक तो -1 आई है, एक हमारे पास क्या आई है 1 प्लस रूट -3 और अपॉन में 2, और एक आई है 1 माइनस का रूट 3 अपॉन में 2। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालेंगे। b हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है, क्या आई है 1 प्लस माइनस का रूट 3 अपॉन में 2
ठीक है। और एक वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 माइनस का √3/2। ठीक है, ये हमारे पास b की वैल्यू आई है। ठीक है, अब यहाँ से यदि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है व्हेन x इज रियल, यदि x हमारे पास रियल है तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या आएगी। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये b सेट है और ये a के है, इन दोनों में से कॉमन क्या है। वैसे तो कॉमन यहाँ पे ये भी आ रहा है, इसके अंदर ये भी आ रहा है, लेकिन ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें रियल चाहिए। तो रियल के लिए हमारे पास जो a इंटरसेक्शन b है वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में बताइए मेरे को कि जब x जो है नॉट रियल तो a इंटरसेक्शन b हमारा क्या आएगा। जब x रियल नहीं होगा तो ये क्या आएगा, 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस का रूट, ये माइनस यहाँ पे नहीं है, अपॉन में 2, 1 माइनस रूट अपॉन में 2। मतलब कॉमन वैल्यू ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये कॉमन आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ चुकी है, ये वैल्यू b के इक्वल आ चुकी है। क्लियर है पॉइंट, और यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, यही हमने फाइंड करना था, a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं आगे। इसी का हमारे पास 19 सम है। प्रूव दैट इफ़ a इज ए सबसेट ऑफ b। प्रूव करना है यदि a b का सबसेट है, a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज ए सबसेट ऑफ c, देन a इज सबसेट ऑफ c। यदि a b का सबसेट है और b c का सबसेट है तो बताओ कि a जो है वो c का सबसेट होगा। ये हमने बात प्रूफ करनी है। अब सिंस लिखा क्या गया है गिवन में, a जो है वो b का सबसेट है। ठीक है, इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो, मतलब x जो है वो a को बिलोंग करता है। ठीक है, x a को बिलोंग करता है, इसका मतलब x जो है वो b को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a जो है वो सबसेट है इसका। इसके इक्वेशन नंबर 1 कह दो इसे। आल्सो सिंस b जो है वो सबसेट है c का, ये गिवन कंडीशन है। x यदि b को बिलोंग करता है तो x c को भी बिलोंग करेगा। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। 1 तथा 2 से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 एंड 2 से। यदि x a को बिलोंग करता है देन x c को भी बिलोंग कर रहा है। यदि x a को बिलोंग कर रहा है तब हमने क्या लिखा है, तो x c को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब a को बिलोंग कर गया, c को भी बिलोंग कर रहा है, तो a जो है वो सबसेट किसका हो गया। ठीक है, यही हमने बताना था, प्रूव कर दिया ना, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, आगे देखते हैं 20 सम। लेट a एंड b बी टू एनी सेट्स यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट। सेट की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें 2 सेट दे रखे हैं और प्रूव करना है a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन b। सेट की प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये बात हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं कि a माइनस बी यूनियन b, इसकी वैल्यू। तो a माइनस बी हमारे पास क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, a माइनस बी के, एक ही बात है। और यूनियन क्या है, b। यहाँ पे लिख देना कि a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट a यूनियन b इंटरसेक्शन b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से देखो a इंटरसेक्शन b, ठीक है, यानी अब जब ये यहाँ पे यूनियन है तो ये क्या बन जाएगा, a यूनियन b, और इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो वैल्यू है हम उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यूनियन ऑफ द सेट। बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन तो किसके इक्वल आ गई? ए यूनियन बी। और यही हमने फाइंड करना था कि ए माइनस बी यूनियन बी किसके इक्वल आना चाहिए? ए यूनियन बी के, और वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, आगे हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, वही सब है, यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन ऑफ फाई के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वही कंडीशन लेकर चलेंगे जो चीज़ हमें गिवन है। यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड पार्ट, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ये बात। और ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन क्या है? बी। पीछे हमने ये बात लिखी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन, ये माइनस का आ गया तो इसको अलग लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन में बी। ठीक है, यानी ए माइनस बी, बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है तो ए को अलग लिख लिया, तो बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसको अलग कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी? बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में बी, ये हमारे पास वैल्यू क्या होती है? फाई होती है। तो ए इंटरसेक्शन में फाई, यानी बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में बी किसके इक्वल आता है? फाई के। तो ए इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल आ जाएगा? फाई के। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन में बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा? फाई के। और यही बात हमने प्रूफ करनी थी कि इसकी वैल्यू क्या आई है। ठीक है, थर्ड पार्ट के अंदर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये बात हमने प्रूव करनी है। ठीक है, कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन में आ गया ए और इज इक्वल टू है ए माइनस बी, ये बात हमने प्रूफ करनी है। प्रूफ करने के लिए देखो सबसे पहले इसी को लेकर चलेंगे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सॉल्यूशन अभी कर रहे हैं स्टार्ट। ए माइनस बी इंटरसेक्शन में बी, इसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी जो अब सबसेट होता है ए का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी ऊपर लिखा है हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, असल में ये जो वैल्यू है ना, हमने इसको प्रूफ करना है। ठीक है ना, मतलब ये जो वैल्यू है वो इक्वल किसके है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब इस बात को हमने प्रूफ करना है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन में ए है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन में ए है, वो किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी के। तो यहाँ पे इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लेना, ए माइनस बी। ठीक है, ये मतलब ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ये मत लिखना ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बात हमने प्रूफ करनी है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए है, वो किसके इक्वल होता है? ए इंटरसेक्शन ए ही होता है, तो ए माइनस बी के इक्वल आ जाएगी। अब ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। इसको देखो एक बार दोबारा देख लो, इसको प्रूफ करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी के, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही होएगा। अब ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इसको, जैसे हमने पीछे भी लिखा है इसको, यानी ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए माइनस बी जो है
वो सबसेट होता है किसका, ए का, और ए माइनस बी इजिकल टू इसके होता है। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आ गया, ए इंटरसेक्शन बी के। बस ये तो छोटा सा पार्ट था, बस इसको इससे इक्वल लिखना है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हमारे पास फोर्थ पार्ट है ए माइनस बी यूनियन बी इजिकल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ बी सबसेट है ए का, ठीक। इसको हम दो पार्टों में प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी यूनियन बी इजिकल टू ए, ये हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है। तो ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन में बी इजिकल टू ए है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस वैल्यू को इसके साथ जब इसको सोल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इजिकल टू क्या है, ए। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी इजिकल टू ए। बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये हमारे पास क्या होता है, यू होता है, ठीक है। ये हमारे पास यू होता है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए आ गया, तो बी किसका सबसेट हो गया, ए का सबसेट हो गया। सेकंड पार्ट, यदि बी सबसेट है ए का तो प्रूफ करना है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ए ये माइनस बी यूनियन बी को ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। वही सेम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी यहाँ तक आ गया सेम। अब ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि जो बी है वो सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी ए के इक्वल आ जाएगा। इट इज़ फॉलो दैट ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए, इफ एंड ओनली इफ बी जब सबसेट हो जाएगा ए का। यही बात हमने प्रूव करनी थी, वो हमने कर दी है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में क्या है, देखो 21 सम है। फॉर एनी टू सेट ए एंड बी प्रूव दैट पी ए यूनियन पी बी सबसेट है पी ए यूनियन बी का, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स को इसका एलिमेंट ले लेंगे जो बिलोंग करता है पी ए और पी बी को, ठीक है। ले लिया इसका एलिमेंट, एक्स जो है वो पी ए को बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है वो पी बी को भी बिलोंग कर रहा है। यदि एक्स इसको ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स इसका सबसेट होगा ए का, और एक्स जो है वो बी का भी सबसेट होगा। तो एक्स सबसेट किसका हो जाएगा, ए यूनियन बी का। तो एक्स बिलोंग किसको कर जाएगा, पी ए यूनियन बी को, क्योंकि पावर ऑफ सेट को भी बिलोंग करेगा यदि इसका सबसेट है तो, ठीक है। तो इसका मतलब पी ए यूनियन पी बी सबसेट किसका हो जाएगा, पी ए यूनियन पी बी का। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, पी ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरी ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी। पी ए यूनियन बी जो है वो नेसेसरी सबसेट नहीं होगा पी ए यूनियन पी बी का। तो सबसे पहले हम इसको करने के लिए ए ले लेते हैं, एक सेट ए, बी ले लिया बी छोटा बी, इसका यूनियन निकाल दिया ए और बी। पी ए पावर ऑफ सेट क्या होता है, फाइव ए और, ठीक है, क्योंकि ए का निकाला है। पी बी पावर ऑफ सेट बी का क्या आ जाएगा, फाइव बी आ जाएगा, ठीक है, फाइव बी आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार पी ए यूनियन पी बी, यानी पी ए और पी बी का यूनियन क्या आएगा, फाइव ए और बी, ठीक है। अब हम इसका अलग अलग यूनियन निकालेंगे। अब पी ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, पी ए यूनियन बी इकट्ठा फाइव ए बी और ए बी, ठीक है। इसका मतलब फाइव ए यूनियन बी है वो क्या हो गया, नॉट नेसेसरी सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी, तो इसका सबसेट तो नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 22 सम है, क्या है, शो दैट इफ टू सेट एस एंड आर सच दैट ईच इज ए सबसेट ऑफ दी बोथ। यदि दोनों के दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो एस टी के इक्वल होगा। एस सबसेट है इक्वल टू टी का, एक्स एस को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स टी को भी बिलोंग कर रहा है। टी सबसेट है एस का, एक्स टी को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स एस को भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ से एक कंडीशन क्या आ गई कि यहाँ से एक्स जो है एस को बिलोंग कर रहा है टी को, और एक्स जो है टी को और एस को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट, ये दोनों के दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यही बात हमने प्रूव करनी थी कि दोनों के दोनों सेट इक्वल हैं, तो वो हमने प्रूव कर दिए। इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट इस एक्सरसाइज के अंदर नज़र आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
ठीक है, आपकी फीडबैक हमें कमेंट के जरिए ही प्राप्त होती है, इसलिए कमेंट ज़रूर करना है आपने, झिझकना नहीं है बिल्कुल भी और घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये सवाल आपको आने वाले नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।